हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप अपना स्मॉल कैपिटल को ग्रोथ कर सकते हो मार्केट में, और साथ ही साथ अपना पुराना लॉस को कवर कर सकते हो। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे एक डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एक दो सेटअप भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेरा सीक्रेट सेटअप है। वो सेटअप यूज़ करके आप कहीं ना कहीं अपना 15,000 20,000 के कैपिटल को ग्रोथ तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ अपना पुराना लॉस को कवर भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको मैं जो जो चीज़ दिखाने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। आपको मैं कहीं ना कहीं 5 से 10 स्टेप बताने वाला हूँ, तो ये पूरा स्टेप आप नोट भी कर सकते हो। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो आप वीडियो तक अगर लास्ट तक रुकते हो तो मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैं अपना पर्सनली सीक्रेट यूज़ करता हूँ और अपने प्रीमियम मेंबर के साथ भी यूज़ करता हूँ, जो कि आज आपके साथ फ्री में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और मैं वन बाई वन स्टेप बताता चलूँगा, तो अगर आपको मन करे तो आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे कि अगर कैपिटल को आपको ग्रोथ करना है तो आपके पास कुछ कुछ नॉलेज होना चाहिए और डिसिप्लिन मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा अगर मैं बेसिक से कवर करूंगा तो बहुत लोग का यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होता चलेगा। तो सबसे पहला नंबर पे अगर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, आपके लिए मैं लिखते चलता हूँ और आपको मैं समझाते चलता हूँ, ताकि आपको जो भी होगा, जो भी यहाँ पे नॉलेज आपका गेन होगा, उससे क्या होगा कि आप नोट करोगे ना तो आपका वो एक्सपीरियंस के साथ भी वर्क करता चलेगा। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक्स हमारा आता है सबसे फर्स्ट में। अब बेसिक्स में क्या आता है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक शेयर का मैं बात करूं, शेयर में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो या फिर आप इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करो। एग्जांपल समझिए कि मैं जिसमें ट्रेड करता हूँ उसका नाम है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ तो हमारे पास 3 तरह के मार्केट होते हैं। एक मार्केट होते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इसको हम लोग बुल मार्केट बोलते हैं। एक मार्केट होता है जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है, इसको हम लोग बियर मार्केट बोलते हैं। और एक मार्केट होता है जब मार्केट साइड में जाता है, इसको हम लोग साइड में बोलते हैं। अब क्या है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और उसके साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में ही 2 तरह के होता है, एक होता है ऑप्शन बायर्स और एक होते हैं ऑप्शन सेलर्स। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपके पास कैपिटल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बट ऑप्शन बायर्स के साथ आप क्या कर सकते हो कि स्मॉल कैपिटल के साथ भी ट्रेड मार्केट में कर सकते हो। तो आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करने वाले हो, आपको समझना पड़ेगा कि जब मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करे या नीचे की तरफ ट्रेंड करे तभी आप पैसा बना पाओगे। अगर मार्केट साइडवेज जाएगा तो पैसा नहीं बना पाओगे। तो आपके पास अगर स्मॉल कैपिटल हो तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल हो तो आपको कोई ऐसा स्ट्रेटजी फाइंड करना पड़ेगा कि वो ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करे और आपको पता चले कि मार्केट साइडवे नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए आपको। और एक चीज़ आपको और देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझिए कि आपने 100 पे बाय किया, ठीक है, 100 पे बाय किया, तो आप स्टॉप लॉस कितना लेते हो और पर ट्रेड कितना, एक दिन में पर ट्रेड कितना करते हो, ठीक है, पर ट्रेड। और उसके बाद आपको समझ में आना पड़ेगा कि पर ट्रेड में आप लॉस कितना लेते हो। अगर ये 3 से 4 चीज़ आप समझ जाते हो बेसिक्स में, आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इस मार्केट में लॉस किए हैं कैपिटल को, वो यहीं आकर फंसते हैं और यहीं पे आकर उनको समझ नहीं आता है कि वो मार्केट में अब करे तो क्या करे। उनको सब कुछ आता है, कैंडल स्टिक आता है, चार्ट पैटर्न आता है, सारा इंडिकेटर यूज़ करके देख लिया, बट फिर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, या फिर मैं बोलूँ कि पर डे वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, या फिर करना चाहते हैं एक दो ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं और लास्ट ट्रेड में पूरा नुकसान कर देते हैं। तो उनके साथ क्यों हो रहा, क्योंकि उनको रिस्क मैनेजमेंट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है मार्केट में। आपको मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही बताऊंगा। अब जब हम लोग आते हैं सेकेंड सेकेंड पॉइंट में, तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकेंड हमारा रहता है, पहला ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक्स आपने देख लिया। सेकेंड पॉइंट आपका रहेगा ब्रोकरेज। ब्रोकरेज देखना बहुत ज़्यादा मार्केट में ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो और एक दिन में आप 40 से 50 ट्रेड पंच कर देते हो, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ज़्यादा लगाया है तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप अगर ओवरऑल अगर देखोगे कि डे कंप्लीट होने के बाद आप ओवरऑल देखोगे, एग्जांपल समझो कि आप 2000 प्रॉफिट में हो, बट टैक्स वैक्स कटने के बाद कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं 1500 2000 का लॉस में मार्केट में क्लोज कर रहे हो। तो क्यों ये हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा मार्केट में ब्रोकरेज बढ़ेगा। और ब्रोकरेज बस नहीं बढ़ता है, मार्केट में यहाँ पे टैक्स भी बढ़ेगा, मार्केट में यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी बढ़ेगा, मार्केट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ेगा, एसटीटी वगैरह बढ़ेगा। और इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं जो आपको फ्लैट दिख रहा ना कि 20 रुपया मुझे बाइंग में लगेगा, 20 रुपया सेलिंग में दिखेगा, वो कहीं ना कहीं क्रॉस करके 80 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ पे भी चला जाएगा कभी कभी। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा चीज़
कि जितना आप क्वांटिटी बढ़ाते चलोगे उतना ज़्यादा आपका ब्रोकरेज बढ़ता चलेगा, उतना ज़्यादा आपको टैक्स बढ़ता चलेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ आप जब भी मार्केट में ट्रेड करोगे तो आप ये मत देखोगे कि नेक्स्ट पर्सन कौन से ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हैं, आप ये देखो कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। सूटेबल का मतलब क्या होता है कि यूज़र का जो होता है ना, यूज़र इंटरफेरेंस उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। एग्जांपल समझिए कि कोई भी पर्सन यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पर्सन स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए अगर कोई पर्सन कोई प्लेटफॉर्म को यूज़ करे, जैसे मान लीजिए ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, धन हो गया या फिर फायर्स हो गया, तो यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें देखो कि एंट्री और एग्जिट करना आसान है या फिर नहीं, ट्रेलिंग करना आसान है कि नहीं। ये तीन चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा कोई भी प्लेटफॉर्म आप चूज़ करोगे तो। क्यों? क्योंकि एंट्री कर लिया आप, अगर एग्जिट कर दिए लेकिन आपको पता नहीं कि उसमें आप ट्रेल कैसे करोगे, तो बड़ा प्रॉफिट आप मार्केट में नहीं बना पाओगे। ट्रेलिंग आपको ज़रूरी होता है। तो आप बहुत लोग को देखे होंगे कि धन का अकाउंट यूज़ करते हैं, फायर्स का अकाउंट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ट पे ही आपका प्राइस वगैरह चलते रहेगा और चार्ट में आपका प्रॉफिट लॉस चलते रहेगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एंटर किया, यहाँ पे मार्केट का आपका टारगेट होने वाला, बट मार्केट यहाँ पे पहुँच चुका, तो अपना टारगेट को आप यहाँ से यहाँ स्विच कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो आपका यहाँ था उसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। चार्ट वहीं पर ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो इसलिए आप उसको चूज़ कर लो कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट होगा, किस में आपको स्कैल्प करना है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा कहीं ना कहीं। अब मैं आता हूँ थर्ड नंबर पॉइंट पे कि हम लोग इसमें अगर छोटा कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, छोटा कैपिटल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेटजी क्या हमारा हो सकता है। जो हमारा होगा यहाँ पे पॉइंट नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेसिक स्ट्रेटजी फॉर स्मॉल कैपिटल। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो आपके लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो आपको मैं सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके पास कैपिटल स्मॉल है तो आप कहीं ना कहीं जो चीज़ मैं बता रहा हूँ फॉलो करो। पहला चीज़ आपका होना चाहिए कि आपके पास 4 से 5 कैंडल स्टिक पैटर्न होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में जितना ज़्यादा आप इंडिकेटर यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा कैंडल स्टिक यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा पैटर्न यूज़ करोगे, आप उतना ज़्यादा मार्केट में ट्रेड खोलने का कोशिश करोगे। जितना कम आपको पता होगा या फिर जितना कम लिमिटेड चीज़ आप यूज़ करोगे उतना कम आप ट्रेड खोजोगे और उतना अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है। अब क्वेश्चन आ जाता है 4 से 5 कैंडल में मैं कौन कौन सा यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, सबसे पहला आपका रहेगा डोजी कैंडल। डोजी कैंडल मतलब क्या हुआ कि कैंडल ओपन होता है, कैंडल एक हाई लगाता है, कैंडल एक लो लगाता है, बट दोनों तरफ प्रेशर की वजह से मार्केट क्या करता है, जहाँ पे ओपनिंग देता है उसी के आसपास से मार्केट क्लोज भी कर देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल। और डोजी कैंडल में एंट्री आपका कब होगा कि अगर मार्केट नीचे की तरफ है, मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट आपको नीचे दिख रहा है, तो ये आप देखोगे डोजी कैंडल है, ठीक है। तो डोजी कैंडल का जब भी लो ब्रेक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पुट की तरफ एंटर करेंगे। उसी तरह अगर मार्केट में डोजी बना हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डोजी बना हुआ है, तो इसका जब हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग कहाँ एंटर करेंगे, कॉल की तरफ। तो इसी के अकॉर्डिंग मार्केट में आप एंटर कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो, और साथ ही साथ अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सेकेंड कैंडल जो आपका आता है वो आता है हैमर या फिर शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैसा होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। हैमर या फिर शूटिंग स्टार आपको कहाँ पे चाहिए, अगर मार्केट गिर रहा हो तो आपको इस डायरेक्शन में चाहिए यहाँ पे, और मार्केट ऊपर जा रहा हो तो आपको यहाँ पे चाहिए हैमर, ठीक है। जैसे आप देखो कि यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार मिला हुआ है। और जो मैं आपको 3 कैंडल 4 कैंडल हमेशा बोलता हूँ वो क्यों बोलता हूँ आपको अभी समझ में आएगा। अभी मैं आपको दिखा दिया कि आपको कौन सा कैंडल दिख रहा है, ये आपको शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है। थर्ड कैंडल आपको क्या देखना है, थर्ड कैंडल आपको देखना है इनगल्फिंग। ये बियर इनगल्फिंग भी हो सकता है, बुलिश इनगल्फिंग भी हो सकता है। एंड फोर्थ नंबर कैंडल जो होगा वो आपका होगा इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल मतलब क्या होता है, मदर कैंडल के अंदर चाइल्ड कैंडल, चिल्ड्रन कैंडल होगा, तो उसका हम लोग इनसाइड कैंडल बोलते हैं। अब देखिए मैं आपको 3 से 4 कैंडल क्यों बोला हूँ, मैं आपको वो दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर। आप देखो कैसा यहाँ पे मार्केट में पैटर्न बनता है। जब मैं आपको यहाँ पे दिखाया कि मार्केट में, एक सेकेंड, जब मार्केट में मैं यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे क्या बना हुआ, ये हमारा नेगेटिव कैंडल बना हुआ। इसके अंदर क्या आपको ये सब इनसाइड कैंडल नहीं दिख रहा, इसके अंदर ही कैंडल यहाँ तक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनसाइड कैंडल भी हो गया, ये हमारा शूटिंग स्टार भी हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी हो गया। सेम सेम कंडीशन में अगर आपको ऊपर के लिए देखना है, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाएगा तो अपन क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं देखूंगा अगर इस डायरेक्शन में देखो, जब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, मार्केट यहाँ रिटेस्ट करने के लिए आया। जब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आया वहाँ पे आप देखो क्या मार्केट में हुआ, क्या यहाँ पे कोई भी पैटर्न बना जो हम लोग ने बात किया, यहाँ पे पैटर्न नहीं बना है, ठीक है। लेकिन एक जगह पे आपको पैटर्न दिख रहा हो, क्या यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे
हैमर, और हैमर के ऊपर अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस कैंडल के नीचे। लेकिन अगर आप इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट जितना देर साइड में हो, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आप क्या करोगे? अब आपके पास क्या ऑप्शन है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा हो तो हमें दो जगह पे एंट्री करना चाहिए, एक या तो यहाँ पे, एक तो यहाँ, या तो यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं एंट्री किया हूँ और मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया है तो मैं यहाँ पे फिर से एंट्री कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एंट्री किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे है, अब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा अपना। ठीक है, तो इस कैंडल में मेरा एंट्री होता है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो छोटा छोटा चीज़ को यूज़ करके आप मार्केट में देख सकते हो। अब मैं आपको क्या बता दिया, कैंडल स्टिक 3 से 4 बता दिया। अब मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। पैटर्न में आपको क्या करना पड़ेगा, एक आप देख लो ट्रायंगल पैटर्न, एक आप देख लो पैरेलल चैनल, और एक आप देख लो इस मार्केट में सपोर्ट, रेसिस्टेंस, या फिर मैं बोलूँ डिमांड सप्लाई। इतना आपके लिए काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा चीज़ आपको जानने का ज़रूरत नहीं है। और अगर थोड़ा सा पैटर्न आपको और जानना है तो आप 2 पैटर्न और जान लो, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। बस इतना मार्केट में काफ़ी होगा इनिशियल कैपिटल को आपका ग्रोथ करने के लिए, या फिर अगर आप मार्केट में लॉस किए हो तो उस कैपिटल को रिकवर करने के लिए, या फिर मैं बोलूँ कि इस कैपिटल को मार्केट में अगर लाकर फिर से अपना न्यू ग्रोथ करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए बेस्ट होगा। बाकी अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन होकर प्रॉफिट करना हो तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें कहीं ना कहीं आपको 30-40 आवर का कंटेंट भी मिल जाएगा, और अभी ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑफर आज के लिए वैलिड है। प्राइस हमारा था 6999, अभी प्राइस चल रहा 5799। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। इसमें आपको लाइफ टाइम के लिए हमारा प्रीमियम मेंबरशिप मिल जाता है, जिसमें हम लोग ट्रेड वगैरह शेयर करते हैं। और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, हमारा एडवांस सीपीआर मिलेगा, एडवांस सीपीआर का इंडिकेटर मिलेगा, और आपको कोर्स मिलेगा 30-40 प्लस आवर का। आप उससे सीख सकते हो, हमारे साथ अर्न भी कर सकते हो। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे, कि आपने जब यहाँ पे मार्केट में स्ट्रैटेजी देख लिया तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए इस मार्केट में। अब आपका काम क्या हुआ कि अब आप डिसाइड करो कि आप स्टॉक में ट्रेडिंग करने वाले हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले हो, या फिर कहाँ पे ट्रेड करने वाले हो। ठीक है, ये हुआ पहला स्टेप्स। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि अब आपको समझ में आ गया कि आप कहाँ पे ट्रेड करने वाले। आप डिसाइड करो कि आप स्कैल्पिंग करोगे, आप डे ट्रेडिंग करोगे, आप स्विंग करोगे, या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग के लिए मैक्सिमम इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, रियल में आपको स्कैल्पिंग करना है, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप वो चीज़ खोजो, वो पर्टिकुलर स्टॉक खोजो या फिर वो इंडेक्स खोजो जिसमें मार्केट में लिक्विडिटी बहुत हो। क्यों? क्योंकि जहाँ पे लिक्विडिटी होगा, जिस ऑप्शन में लिक्विडिटी होगा, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे बायर सेलर ज़्यादा है, वहाँ पे आपको एंट्री अच्छा से मिलेगा, और उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसमें मोमेंटम भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपके लिए स्ट्राइक प्राइस देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस में हमारे पास एक चीज़ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इन दी मनी। ठीक है, इन दी मनी हम लोग यूज़ करते हैं, और एट दी मनी यूज़ करते हैं। हम लोग ओटीएम जल्दी बाय नहीं करते हैं। रीज़न क्या है, ओटीएम का जो डेल्टा होता है ना वो बहुत कम रहता है। ठीक है, बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि अगर 100 पॉइंट का मार्केट मोमेंटम करेगा तो जो स्ट्राइक प्राइस आप बाई किए हो ओटीएम में, वहाँ कहीं ना कहीं 5 पॉइंट 10 पॉइंट का मोमेंटम होगा, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर आप डेल्टा सही सेलेक्ट किए हो तो 100 पॉइंट का मोमेंटम पे आपको कहीं ना कहीं 70 पॉइंट भी मिल सकता है, 80 पॉइंट भी कभी कभी मिल सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेल्टा सेलेक्ट करके स्ट्राइक प्राइस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सपायरी, क्योंकि आपको पता अभी के दिन में पर डे एक्सपायरी है, और इसी के चलते मैक्सिमम लोग मार्केट में अपना कैपिटल को जीरो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आज एक्सपायरी में जीरो हुआ, मैं और कैपिटल लेके आता हूँ, कल के एक्सपायरी में लगाऊंगा और मैं प्रॉफिट कर लूँगा, और साथ ही साथ पुराना लॉस भी मैं मार्केट में कवर कर लूँगा। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 से 2 एक्सपायरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक निफ्टी का एक्सपायरी सेलेक्ट कर लिया और निफ्टी का कर लिया, या फिर निफ्टी का कर लिया, बाकी को आप छोड़ दो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सपायरी में हीरो ज़ीरो करने जाओगे उतना ज़्यादा कैपिटल आपका ज़ीरो होता चला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जो हम लोग आते हैं वो हमारा रहेगा टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा रहेगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आप क्या कर सकते हो, जो मैं आपको पैटर्न वगैरह बोला वो तो यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, मेरा जो कस्टमाइज प्राइवेट इंडिकेटर है वो मार्केट में कितना अच्छा यहाँ पे वर्क किया है। कैसे किया है, ये 28 तारीख का चार्ट आपके सामने ओपन है।
हमारे इंडिकेटर पे मार्केट पहले बाइंग देता है, ये ग्रीन जोन है, मतलब मार्केट बोल रहा है कि हमसे ऊपर जाएगा, आप कोई स्टॉप लॉस लगाना आप यहाँ लगा सकते हो। मार्केट पहले 1:2 तक लगभग ट्रेड दिया, फिर मार्केट यहाँ से गिरता है। गिरने के बाद मार्केट नीचे आया, हमारे लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है ये कैंडल पे, जो कैंडल में आपको दिखाया था कि इनसाइड कैंडल बन रहा, डोजी कैंडल बन रहा। यहीं पे आपको मार्केट एंट्री कराता है, यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस देता है, वन साइड मोमेंटम। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, हमारे लेवल से मार्केट गिरता है और वन साइड मोमेंटम। क्यों ये हो रहा, और ये एक दिन का नहीं है, ये हमेशा का है। कभी भी आप देख लोगे रैंडम चार्ट तो आपको चार्ट ऐसा ही दिखेगा मेरे चार्ट पे, क्योंकि हमारे पास कस्टमाइज इंडिकेटर जो अच्छा वर्क करता है। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास नॉर्मल सीपीआर है, तो आप उस सीपीआर को भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, दो स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ। सबसे पहला स्ट्रैटेजी जो होगा, अगर आप ट्रेडिशनल सीपीआर यूज़ करते हो, जो नॉर्मल सीपीआर सब लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सीपीआर आप यूज़ करते हो तो आपका एंट्री होना चाहिए सीपीआर के ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेकडाउन पे। ठीक है, दूसरा एंट्री आपका कब होना चाहिए, पहला एंट्री आपने देख लिया, दूसरा एंट्री कब होना चाहिए, जब 200 सिंपल मूविंग एवरेज को 20s में एंड 50s में क्रॉस कर दिया हो। ठीक है, अगर ये चीज़ हो चुका है मार्केट में, तभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। नहीं तो आप ध्यान दोगे कि आपको वो चीज़ यहाँ पे नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल समझाऊं तो यहाँ पे मार्केट में ब्रेकडाउन आया था, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर एंटर करते तो यहाँ तक भी प्रॉफिट बुक करते तो आपको 1:3 का लगभग प्रॉफिट मिलता। साथ ही साथ जब मार्केट में यहाँ पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है, उस पीरियड में अगर आप बाई करते तब भी आपको डेलो तक का प्रॉफिट मिल सकता था, क्योंकि तब तक मार्केट ने 50 को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया था। तो ये सारा चीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस भी सिंपल सिंपल सा चीज़ है जो मार्केट में अच्छा काम करता है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो हमारा होगा ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन। ट्रेडिंग जर्नल अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करते हो और चाहते हो कि मैं मेंटेन ना करूं फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट आपको ये करूँगा कि जहाँ पे भी आप लॉस कर रहे हो आज के दिन में, एग्जाम्पल समझिए कि आपने एक ट्रेड लिया यहाँ पे। ठीक है, आपने ट्रेड लिया यहाँ पे कि मैं क्या करूँगा, यहाँ का टारगेट तक रुकूंगा, बट आप यहाँ पे एग्जिट कर गए। तो आप उस चीज़ को कहीं भी नोट करो, या पे चार्ट में लिख लो, या फिर अपने फ़ोन में लिख लो, या फिर कहीं पे ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड कहीं पे, वहाँ पे नोट कर लो कि आप क्यों निकले यहाँ पे। इससे क्या होगा ना कि नेक्स्ट डे आपका यहाँ पे माइंडसेट सही रहेगा, मैं क्या करने वाला हूँ। आप अब क्या होता है यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हो, रोज़ रोज़ मेंटेन कर रहे हो, ट्रेडिंग जर्नल में क्या हुआ कि आपने लिखा कि मैं 100 में एंटर किया, लेकिन मैं यहाँ से 125 में निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई सपोर्ट दिख रहा था। लेकिन क्या होगा कभी कभी कि आप जब ज़्यादा दिन ट्रेडिंग जर्नल यहाँ पे मेंटेन कर लिए, तो कभी कभी क्या होगा कि मार्केट 100 से निकलेगा, मार्केट जाएगा 105 पे, आपको यहीं पे डर लगने लगेगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि जब आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहे हो तो वहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन चीज़ दिखेगा ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने में, कि आप जहाँ पे भी जो इंडिकेटर यूज़ करोगे या फिर प्राइस एक्शन यूज़ करोगे, वहाँ पे अगर सपोर्ट दे रहा हो तो आपको स्टे करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप नहीं रुक सकते हो तो री एंट्री लेने का आपके पास कैपिटल होना चाहिए कि मैं री एंट्री करूँ और मार्केट वहाँ से उड़े, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास सेटअप है। उसके बाद भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर इससे बेकार और कोई चीज़ नहीं हो सकता है। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और नहीं कर पाते हो तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो भी आपके पास सेटअप है 2 से 3 सेटअप, उस पर काम करो और पैसा बनेगा ही बनेगा। बस आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि आपको अपना जो वो है, आपका जो सेटअप है उससे स्विच नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, 1 महीने भी ट्रेड नहीं कर पाते, स्विच कर जाते हैं। और लास्ट स्टेप आपके लिए क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे 15,000 20,000 से स्टार्ट कर रहे हो, और अगर 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद आप अगर कहीं ना कहीं 15,000 पे हो, मतलब कि आप कहाँ हो, ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस में अगर आप हो, इसका मतलब है नेक्स्ट मंथ जो आप ट्रेड करोगे फिर से आप 15,000 से करोगे। लेकिन अगर आप नेक्स्ट मंथ, मतलब जब चाहते हो, जब ये मंथ कंप्लीट हो जाता है, 30 तारीख आ जाता है, 31 तारीख आ जाता है, और उसके बाद अगर आप देखते हो कि कहीं ना कहीं मैं 15,000 की कैपिटल को 18,000 कर चुका हूँ, 20,000 कर चुका हूँ, आप यहाँ से आप लॉट साइज बढ़ा सकते हो। उससे पहले लॉट साइज नहीं बढ़ाना, यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। लोग क्या करते हैं, एक दिन में ट्रेड किए 10 लॉट से, दूसरे दिन ट्रेड करेंगे 50 लॉट से, उसके बाद ट्रेड करेंगे 2 लॉट से, आप डूब जाओगे मार्केट में। ये चीज़ मत करो, कंसिस्टेंट रहो, बहुत अच्छा पैसा मार्केट दे सकता है। तो आई थिंक आपको वीडियो हेल्प करेगा। तो ये भी जो 19 मिनट 20 मिनट का वीडियो मिला होगा, अच्छा कंटेंट आपको मैं देने की कोशिश किया हूँ। मैं सारा बेसिक से लेकर एंड तक देने की कोशिश किया हूँ। और अगर मैं आपको एक टिप्स दे दूँ जो हम लोग यूज़ करते हैं मार्केट में और अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, वो हमारा होता है फिबोनाची सेटअप। फिबोनाची सेटअप को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ये आपके लिए टिप्स रहेगा, उसको आप यूज़ कर सकते हो।
9:15 से लेकर, ठीक है, 9:15 से लेकर 11:15 या फिर 11:30, ठीक है, 11:30 में लेता हूँ। 11:30 का आप क्या करो, हाई लो मार्क कर लो। उसके बाद 50% एंड 61.8% का जो लेवल आएगा वहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है, रेसिस्टेंस लेता है, वहाँ पे बाई करो। आपको मिनिमम 1:4 टू 1:5 मिलेगा। मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ 1:4 1:5 का रिस्क टू रिवार्ड मिलेगा। अगर आपको सब कुछ सेटअप अच्छा लगा, मेरा नॉलेज अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक देकर जाना और ये बताकर जाना है नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।